मान बेनीवाल जी ने दूसरे नेताओं की तरह बंद कमरों में बैठ के सेटिंग नहीं की। सत्येंद्र राव और जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा बेईमानों का साथ देने का काम करते हैं, वो हमेशा यही बात कहेंगे, क्योंकि आज उन्हें अपनी ही किए करो पापों की सजा आज उन्हें मिल रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि ये भर्ती रद्द ही रहेगी, जो जहर पानी में घुल गया था उसे अलग नहीं किया जा सकता। आज के समय की विडंबना ये है कि सरकार को कुछ नौसिखिए लोग चला रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का मान रखा सुप्रीम कोर्ट ने और एसआई भर्ती रद्द ही रहेगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया है। और इसका जश्न साफ तौर पर राजधानी जयपुर में मनाया गया, जहां पर वो योद्धा जो कि लगातार कई महीनों तक राजधानी में संघर्ष करते रहे और एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करी। हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है आज एसआई भर्ती फाइनली रद्द हो चुकी है। देखिए, ये बहुत ही एक पावन पर्व का और खुशी का माहौल हमारे लिए है कि वर्षों का ये संघर्ष, कड़ी कठिनाई राहों के सामने हम डटकर बिना रुके बिना थके हम लड़ते रहे। अनेकों बाधाएं, अनेकों परिस्थितियां, विषम कठिनाइयां हमारे सामने आए, लेकिन फिर भी हम इस सरकार और सिस्टम के खिलाफ हम लोग सीना तान के खड़े रहे। और तमाम उन युवा साथी जो मेहनतकश युवा साथी थे, उन सब का हमें साथ सहयोग और समर्पण हमेशा मिलता रहा और उन सब के साथ सहयोग और स्नेह से हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे, क्योंकि हमारा इरादा अटल था। हमारी जो लड़ाई थी वो हक और अधिकार की थी और एक न्यायिक लड़ाई थी, जिसपे संविधान और कानून पे, न्यायपालिका पे भरोसा रखते हुए हमें ये उम्मीद थी कि निश्चिंत हमारे साथ न्याय होगा। और उसी कड़े के ऊपर राजस्थान की न्यायपालिका के साथ साथ देश की सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है हमारा साथ सहयोग और राजस्थान के युवाओं की दशा और दिशा बदलने वाला एक लैंडमार्क फैसला दिया, जो हम सब के लिए स्वागत योग्य है। जैसे दूध में पानी डालने के बाद अलग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ, धांधली जैसे हुई, जैसे लोग यहाँ पर लगे, उनको भी अलग नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था और यही राजस्थान कोर्ट का कहना था। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है कि वो क्या करेगी, कैसे करेगी। देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही, जो एक नज़ीर पेश करी कि गिलास पानी से भरी हुई अगर एक गिलास में अगर 2-3 बूंदे जहर की चले जाए तो उस गिलास को फेंकना ही एकमात्र उपाय है, ना कि उसको पी जाना। और हम सरकार से भी ये कह रहे हैं कि तत्कालीन उस समय की कांग्रेस सरकार ने युवाओं का गला घोटने का काम किया और भाजपा सरकार इसी मुद्दे पर सत्ता में आई और उन्होंने दोहरा चरित्र अपनाया, युवाओं के इस एसआई भर्ती रद्द के मुद्दे को अनदेखी किया और सिस्टम और सरकार में बैठे उन पेपर माफियाओं का साथ और सहयोग इस भाजपा के उन तमाम नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने दिया। और आज राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, यानी 3-0 से उन राजस्थान के मेहनती युवाओं की जीत होने के बावजूद भी सरकार आज टस से मस नहीं हो रही है, साइलेंट बैठी है। और हम सरकार से अभी भी कह रहे हैं कि अब आपके पास वो मौका आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आपको पालना करते हुए उन मेहनती युवाओं के हक और हित के अंदर आपको एक प्रोसेस आपको जारी करना चाहिए, एक लेटर आपको जारी करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानते हुए 2021 के उन तमाम मेहनती अभ्यर्थियों को न्याय और हक देते हुए इस भर्ती को रद्द करके हम वापस पुनः री एग्जाम, भला तारीख को एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। और जो पूर्व में जॉब में थे, चाहे सेंटर में रहे हो, चाहे स्टेट में रहे हो, या जो एज ओवर हो गए, उन सब लोगों का आपको विधिक राय लेकर एक जल्द से जल्द आने वाले 2-4 दिनों में जारी करना चाहिए, ताकि उन मेहनती युवा जो 5 सालों से अपने हक और अधिकार के लिए दिन रात एक करके इंतजार कर रहे थे, ताकि उनको जल्दी उनकी राह आसान हो। कहते हैं निर्दोष भले ही एक हो, लेकिन उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे में वो लोग क्या करेंगे जो मेहनत से लगे थे, जो मेहनत से वर्दी पहनने का सपना देख रहे थे और उनका सपना भी पूरा हुआ। देखिए, कभी कभी कुछ मैटर बहुत सेंसिटिव मैटर होते हैं और अलग मैटर होते हैं। ये जो बात है कि 100 दोषी बच जाए, एक निर्दोष नहीं होना चाहिए, एक लोगों में नैरेटिव सेट किया हुआ है, एक बार बार बात की जाती प्राकृतिक न्याय। लेकिन आप बात करो सैद्धांतिक न्याय की, कि उन मेहनती अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा जो इन पेपर माफियाओं के शिकंजे में फंस गए, इन कोचिंग माफियाओं, इन चोरों और संगठित गैंग और गिरोह के चक्कर में आके इन लोगों का हक और अधिकार उन्हें मार दिया गया और वो लोग इन लोगों की वजह से अपनी नौकरी से रह गए। आज उनका कौन है? सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, उन तमाम कोर्ट के अंदर अलग अलग जजेज बैठे, अलग अलग वकीलों ने ये पैरवी की और उन तमाम गहन तथ्यों और सबूतों के आधार पर उन्होंने ये फैसला दिया है कि अगर कुछ बेईमान लोग और कुछ ईमानदार लोग का मिश्रण हो जाए, उनका सेग्रीगेशन करना संभव नहीं और कड़े इतने लंबे वर्षों के बाद संभव नहीं है। तो एक मेहनती युवाओं के हक के अंदर उनकी नई उम्मीद, आशा जगाने के लिए और आगे से राजस्थान में ऐसा दोबारा पेपर लोग और पेपर माफिया नहीं पनपे और जो पेपर खरीदने वाले जो लोग हैं उन पे एक लगाम लगे, उनमें हमेशा एक निराशा जगेगी, उनको हमेशा एक डर सताएगा कि जब 2021 की भर्ती 26 में रद्द हो सकती है, जब थानेदारों की वर्दी, पहनी हुई वर्दी वापस उतर सकती है, तो हम लोग इस बार पेपर नहीं खरीदेंगे, अपनी मेहनत से लगेंगे। यानी मेहनती अभ्यर्थियों में एक हौसला और उम्मीद जगी है
और ये एक देश भर के अंदर ही नहीं, राजस्थान में एक जरूरी था ये फैसला होना, क्योंकि पिछले लंबे वर्षों से लगातार पेपर लीक, ओमार लीक, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, और सरकार और सिस्टम मिलकर ये खेल कर रहे थे। इसलिए ये राजस्थान के हित में एक लैंडमार्क फैसला है। जो आपने बात की कुछ ईमानदार साथी, उनके लिए हमारा दुख और दर्द भी जायज़ है, क्योंकि लड़ाई हमारी उनसे नहीं थी, लड़ाई हमारी माफियाओं से थी, पेपर गिरोह से थी और सिस्टम और सरकार से थी। वो हमारे भाई बहन हैं। हम उनको भी कहना चाहते हैं कि ईश्वर के ऊपर भरोसा जताते हुए, खुद की मेहनत के ऊपर विश्वास करते हुए आप लोग अगर दोबारा से तैयारी करोगे तो आपको आपकी मेहनत का हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 साल के संघर्ष के बाद इतनी बड़ी जीत हुई है, जहां पर सबकी आशा और उम्मीद टूट गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एसआई भर्ती को रद्द ही कर दिया। ये युवाओं में एक नया उत्साह, नया जोश जगाएगा। और जो पेपर माफियाओं की वजह से सबकी निराशा वगैरह हो गई थी, सब अपने सपने वगैरह के पीछे नहीं भाग पा रहे थे। सबको लग रहा था कि पेपर चोरों की वजह से नौकरी लगना, सरकारी नौकरी लगना, कितनी मेहनत कर लो कोई चांस ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं थी। उनमें एक नई उम्मीद जागृत हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का और न्यायपालिका का, जिन्होंने 5 साल बाद इस भर्ती को रद्द किया है और जो अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई है। क्या उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो सोचते थे कि बंद कमरों में पेपर को खरीद लेंगे और वर्दी पहनना आसान हो जाएगा? हाँ, ये तो है ही है, क्योंकि अब लोग सोचेंगे पैसे देने से पहले कि भाई एक बार तो यहाँ पैसे दें, फिर और जेल और जाएं, तो 2 बार सोचना पड़ता है ये काम करने के लिए। तो तमाचा ही है ये तो। अब गवर्नमेंट क्या कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर रही है, और जहाँ तक चाहती भी थी गवर्नमेंट की भर्ती रद्द ना हो, लेकिन उन तमाम अरमानों पर गवर्नमेंट के पानी फिर गया है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट के लिए? हाँ, अब हम तो यही, अब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो हम यही वेट कर रहे हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे और आगे का जो भी प्रोसीजर है वो जल्दी से जल्दी सुनाए। क्योंकि भर्ती 21 की है, 26 हो गई, 5-5, 6-6 साल हो गई, और अभी नई भर्ती निकालेंगे, इसको भी कंप्लीट होने में टाइम लगेगी। तो जल्दी से जल्दी करे, जो भी हो सरकार का स्टैंड हो। अच्छा, इस कहेंगे एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए बहुत दिन तक धरना भी चला, बहुत सारे स्टूडेंट्स की उम्मीद भी टूट चुकी थी, और फिर जब राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की तो किरोड़ी लाल मीणा की भी जिक्र हुआ, और कहेंगे कि उनको भी क्रेडिट है, कहीं ना कहीं दिया जाता है कि एक भाजपा के नेता होने के साथ साथ उनका भी बड़ा योगदान रहा। देखिए, जैसा अभी आपने पूछा कि सरकार क्यों नहीं डिसीजन ले पा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि ये भर्ती रद्द ही रहेगी, जो जहर पानी में घुल गया था उसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के समय की विडंबना ये है कि सरकार को कुछ नौसिखिए लोग चला रहे हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है। अदरवाइज़ जो संघर्ष में तब के राजनीति में आए हैं और जो राज कर रहे हैं, उनमें से चुनिंदा लोगों में से ही एक नाम है किरोड़ी लाल जी मीणा, जिन्होंने मेहनती अभ्यर्थियों का संघर्ष समझा और इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने समय समय पे अपनी बात रखी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। वैसे ही जो संघर्ष के माध्यम से तब के आए हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, वो जानते हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों का दर्द जानते हैं। इसकी वजह से ही उन्होंने 2021 से 25-26 आ गए और जो अभ्यर्थी प्रयास कर रहे थे उनका साथ दिया, धरना दिया, तमाम तरह के प्रदर्शन किए। बिल्कुल उनके सहयोग से, तमाम लोगों के सहयोग से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग रहा है, चाहे उसमें भाई मनोज मीणा हो, चाहे भाई लादूराम गोदारा हो, चाहे विकास बिदुड़ी हो, ऐसे तमाम कई लोग प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से भी इस मुहिम को जिंदा रखे हुए थे, उनके संघर्ष की ये जीत है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये डिसीजन दे दिया है कि ये भर्ती हमारी तरफ से निर्देश दे दिया है, सरकार को रद्द करना चाहिए। अब सोचना आपको है कि जो लोग इसमें सही तरीके से लगे हैं उनको आप उनकी मूल पोस्टिंग दें, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य। एक पिटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता सत्येंद्र राव का कुछ दिन पहले वीडियो आया था, जिस दिन राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला, उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने ऐसा किया है, जो भर्ती रद्द करवाई है, तो उन्हें पाप लगेगा और वो कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत बड़ी बात उस दिन सत्येंद्र राव ने बोली। देखिए, इसमें पाप और पुण्य की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें बात है राजस्थान के अंदर जो एक सिस्टम के अंदर जो पूरा फेलियरिटी आ गई थी, सिस्टम में पूरी गड़बड़ी हो गई थी, उस सिस्टम को बदलने की उन राजस्थान के नौजवानों की। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी एक नौजवानों के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं, नौजवानों के चहेते, क्योंकि वो खुद राजस्थान विश्वविद्यालय के उस संघर्षशील दौर से निकल के अपनी खुद की पहचान के ऊपर लंबा उन्होंने 25-30 साल राजनीति में संघर्ष किया, और वो समझते हैं कि नौजवानों के साथ अगर छल कपट हुआ है तो मैं उनको न्याय दिलाऊंगा। और हनुमान बेनीवाल जी ने तो वो काम किया है जो काम कोई नहीं कर सकता था।
समय के अंदर जब हमारे हौसले इरादे टूट रहे थे, उस समय आके उन्होंने युवाओं को ये कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस भर्ती को रद्द कराऊंगा, या तो भर्ती रद्द होगी या फिर राजस्थान में भर्तियां रद्द होना ही बंद हो जाएगी। और पूरा इतिहास गवाह है कि राजस्थान के उस जयपुर की राजधानी में बीचों बीच शहीद स्मारक पे 127 दिन उस तपती धूप, बारिश और हर कठिन परिस्थितियों के अंदर बैठ के और उतनी बड़ी लाखों लोगों की रैली करके उन्होंने ये एक मुहिम खड़ी की कि अगर कोई लड़ाई अगर इरादे और अटल के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ लड़ी जाती है, उन्होंने दूसरे नेताओं की तरह बंद कमरों में बैठ के सेटिंग नहीं की, उन्होंने युवाओं को निराश नहीं किया, उन्होंने युवाओं को धोखा नहीं दिया, उन्होंने युवाओं के सत्यता के साथ लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को जाकर आज इंजाम पे मिला। और सत्येंद्र राव और जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा बेईमानों का साथ देने का काम करते हैं, वो हमेशा यही बात कहेंगे, क्योंकि आज उन्हें अपनी ही किए करो पापों की सज़ा आज उन्हें मिल रही है। अच्छा, आरएलपी की कई सारी जीतें हो चुकी, कोई ये पहली जीत नहीं है, तो क्या लगता है आने वाली 2028 में आरएलपी का क्या कुछ विज़न है वो लेकर चल रही है और क्या कुछ देखने को मिलेगा? कितने विधायक आरएलपी के बनने वाले हैं? देखिए, ये तो भविष्य की गर्त में क्या छिपा है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बेहद ही शानदार और नज़रिए के साथ आरएलपी पार्टी तमाम पूरे राजस्थान के अंदर गांव, गली और शहर के उन तमाम सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रही है। राजस्थान के लोगों के सुख में पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन दुख तकलीफ के अंदर जो कोई भी पुकार रहा है, चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो। और आप देख सकते हो कि नौजवान इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर हनुमान बेनीवाल जी पे विश्वास जता रहे, क्योंकि उन्होंने नौजवानों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इतनी बड़ा संघर्ष और उन लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम किया। तो उनका एक हौसला जग रहा है कि वास्तव के अंदर जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ने लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, उस समय कोई लड़ाका हमारे बीच में आता और हमें हिम्मत देता है, जब किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि 2021 की भर्ती 2026 में कैंसिल हो सकती है क्या। क्योंकि जब वो शहीद स्मारक पे आंदोलन कर रहे थे, उस समय अनगिनत बातें, अनगिनत लोग कयास लगाए जा रहे थे कि ये आंदोलन इस बार गलत हाथ में ले लिया, नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लड़ेंगे। और जब सरकार वादे से मुकर गई, तब उन्होंने न्यायपालिका की ओर आंख लगा के देखा और हमें पूरा भरोसा था कि संविधान और कानून और न्यायपालिका का जिंदा है और वो ज़रूर सत्य की जीत करेगी। और लड़ाई जरूर लंबी थी, लेकिन संघर्ष जीता। और आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर जगह आंदोलन और हर जगह जहां कहीं भी अत्याचार और अन्याय होगा लड़ेगी। और 28 में लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अब सांपनाथ, नागनाथ दोनों आपस की पार्टियां मिली जुली का खेल चल रही है। क्योंकि कांग्रेस ने किया हुआ घोटाला, बीजेपी सत्ता में आने के बाद में बड़े बड़े बात कर रही थी मगरमच्छ, और वही मगरमच्छों को बीजेपी बचाने का काम कर रही थी, जो मगरमच्छ आज भी बयान दे रहे हैं कि ईमानदारों को बचाना चाहिए। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, वैसा ही साफ सुथरा देखने को मिल रहा है। राजधानी इस बात की गवाह है कि जितना संघर्ष किया उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है। उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशी की बात होगी जो मेहनत कश थे और आगे भी मेहनत करेंगे और दोबारा किसी और भर्ती में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। फिलहाल एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआई भर्ती पर मोहर लगा दी है।